साथियों नमस्कार। साथियों, ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका का एक F-35 जेट जो है उसे मार गिराया है। ये लड़ाकू विमान इतना कारगर है अमेरिका के लिए। अमेरिका इसकी जिस तरह का दावा करता है कि F-35 एक स्टील्थ फाइटर है। स्टील्थ फाइटर का मतलब इस पे रडार का कोई असर नहीं होगा। आप किसी भी तरह की रडार सिस्टम लगा के रखें, इसे नहीं पकड़ पाएगी। ये युद्ध के क्षेत्र में आज तक कभी नष्ट नहीं हुआ, लेकिन ईरान के द्वारा दावा किया जा रहा है कि इसे हम लोगों ने मार गिराया है। ये 5th जनरेशन का फाइटर जेट है और ये एक तरह से माना जाए तो लगभग ये वर्टिकल लैंडिंग और टेकअप करने में काफ़ी ज़्यादा कारगर है। वर्टिकल लैंड तरह से हेलीकॉप्टर की तरह उड़ सकता है। एक जगह जहाँ भी ये रहेगा वहाँ से ये थ्रस्ट पैदा करेगा नीचे की तरफ और ये ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा। और ये कहीं भी ज़मीन से ऊपर ऐसे इसको वर्टिकल खड़ा भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज़रूरत है कि एक जगह ये फाइटर जेट खड़ा रहे तो वहाँ पे खड़ा भी रहेगा। ये टेक ऑफ भी कर सकता है और लैंडिंग भी कर सकता है एक जगह से ही। ऐसी नहीं है कि इसके लिए रनवे की ज़रूरत है, ये रनवे पे दौड़ाने के बाद ही उड़ेगा। यह फाइटर जेट इतना कारगर है कि कई बार इसे भारत के लिए बुलाया गया कि आप इसे ले लीजिए, लेकिन भारत ने इसे लेने से मना कर दिया। ये वही फाइटर जेट है जो केरला में एक बार इमरजेंसी लैंडिंग किया था और यहाँ पे कुछ दिनों तक रहा था, फिर यहाँ से गया। ये फाइटर जेट अगर ईरान ने मार गिराया है तो ये फाइटर जेट एक डब्बे के समान हो जाएगी पूरे विश्व के लिए, क्योंकि इस फाइटर जेट का गिरना ये साबित कर रहा है कि ये फाइटर जेट जिस तरह का अमेरिका बताता है उस तरह का नहीं है। और ईरान के द्वारा भी अगर गिरा दिया जा रहा है, ये जिसके पास बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है वो भी अगर इसे गिरा दे रहा है, इसका मतलब कि ये युद्ध क्षेत्र में उस तरह का कारगर नहीं है। अमेरिका के द्वारा हवा बनाया जा रहा है इसे बेचने के लिए खाली। अच्छा किया भारत ने नहीं लिया इसे, नहीं तो फिर से सारे लोग ये सोचने पे विवश हो जाते कि भाई ये तो फाइटर जेट गिर जा रहा है। अमेरिका ने ये कहा था जब हम लोगों की पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो उसने कई बार तो 11 राफेल तक हमारे गिरा दिए थे, जबकि एक भी नहीं गिरा था। बाद में यही ट्रंप आके बोला कि नहीं नहीं, अगर हम युद्ध में बीच में नहीं आते मीडिएट करने के लिए तो भारत पाकिस्तान के पीएम को मार देता। लेकिन ये तो झूठ बोलने वाले लोग हैं। दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, एक आइलैंड है पर्शियन गल्फ में, ईरान और कतर के बीच में एक आइलैंड है और इस आइलैंड का लगभग आधा से थोड़ा कम क्षेत्र ईरान के कब्जे में है और यहाँ से ईरान अपना गैस निकालता है और आधे क्षेत्र में कतर यहाँ से गैस निकालता है। कतर का यहाँ पे रिफाइनरी था एक। यहाँ पे जो साउथ पर्स में ईरान की रिफाइनरी थी, इस पे इजराइल हमला किया और इसको पूरी तरह से डैमेज कर दिया। ये जैसे ही डैमेज हुआ, ईरान रिटेलिएट करना स्टार्ट कर दिया और ईरान ने रिटेलिएट किया, इसके ये जो रिफाइनरी है इसके ऊपर रिटेलिएट किया। जैसे ही यहाँ से ये रिटेलिएट किया, यहाँ जो रिफाइनरी है ईरान की, कतर की, वो ईरान के द्वारा पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया और ये जो कतर की रिफाइनरी है ये पूरे विश्व को लगभग उनके उपयोग का 20% एलएनजी देता है। मतलब कि 20% एलएनजी की निर्यात यहाँ से होती थी और वो सेक्टर तबाह कर दिया ईरान ने। ये वही रिफाइनरी है जिसकी इमेज आपको दिख रही है और इस पे हमला करने के बाद इस तरह से जलते हुए ये रिफाइनरी को आप देख सकते हैं। इस लेवल की हमला ईरान कर रहा है। आने वाले टाइम में रिफाइनरी के ऊपर हमला मतलब गैस संकट उत्पन्न होगा। क्रूड ऑयल के जो भी रेट हैं वो बढ़ेंगे। ऐसा ईरान ने कहा भी था कि हम इसे $200 तक पहुंचा देंगे। $200 तक पहुंच भी जाएगा। अगर ये युद्ध लंबा खींचा मतलब $200 जाएगा। और अमेरिका को क्या है, वो कई देशों पे अभी वेनेजुएला पे कब्जा किया है, वहाँ से उसे फ्यूल मिल जाएंगे, क्रूड ऑयल आ जाएंगे, उसे कोई दिक्कत नहीं है। वो परेशानी में डाल दिया विश्व के और सब देशों को। इससे जापान परेशान है, इससे ऑस्ट्रेलिया परेशान है, इससे हर एक देश परेशान है। कनाडा परेशान है, उसके पास फ्यूल नहीं है। विश्व के लगभग लगभग देश इससे परेशान है और वो चाहते भी हैं कि हम मीडिएट करने के लिए आए। लेकिन इस तरह की स्थिति अमेरिका बना दिया है कि अब ये किसी के बस में नहीं है कि इस युद्ध को तुरंत रोक दिया जाए। कारण कि मिडिल ईस्ट के जो भी ईरान के लीडर थे
वो सारे लगभग लगभग टॉप लीडर मारे जा चुके हैं। तो ईरान जिनकी बातें मानता था उसे ही तुमने मार दिया, तो फिर मीडिएट करने के लिए किसे लाओगे, किससे बातें करोगे? इजराइल यही चाहता था कि ये वॉर लंबा खींचे और ईरान पूरी तरह से कोलैप्स हो जाए, और यही हुआ। इनको समझ में आया नहीं, युद्ध अमेरिका कर रहा है, इसमें जीत इजराइल की होगी, आप देखेंगे। ईरान को ख़त्म करना कौन चाहता था? इजराइल चाहता था। ये मिडिल ईस्ट के जितने भी देश हैं, चाहे कतर हो या सऊदी अरब हो, इराक हो, इन सब को ख़त्म करना चाहता है इजराइल। इजराइल की ये मोटिव है कि इन सब को जब तक हम कमज़ोर नहीं करेंगे, हम यहाँ मजबूत स्थिति में नहीं रहेंगे। और इजराइल इस पे आज कई वर्षों से काम कर रहा है। आने वाले टाइम में आप देखेंगे ये मिडिल ईस्ट के सारे देश धीरे धीरे वीक हो जाएंगे, क्योंकि वॉर में ज़्यादा दिन तक रहने का मतलब कि यहाँ धंधा ही है तेल बेचना, और जब वही रुक जाएगा, सारे रिफाइनरी चाहे सऊदी का हो, ओमान का हो, इराक का हो, कतर का हो, सारे धीरे धीरे रिफाइनरी पे हमले होंगे और ये धीरे धीरे कोलैप्स कर जाएगी और ये लोग पूरी तरह से आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाएंगे। कुछ दिन पहले सऊदी अरब ने समझौता कर लिया पाकिस्तान से। पाकिस्तान बहुत सारा पैसा वहाँ से कर्ज के रूप में लेके आया और पाकिस्तान से ये समझौता किया सऊदी अरब ने कि यदि सऊदी पे किसी देश की हमला होती है तो वो पाकिस्तान का दुश्मन माना जाएगा, मतलब कि पाकिस्तान के ऊपर हमला माना जाएगा। यदि पाकिस्तान के ऊपर हमला होता है तो सऊदी पे हमला माना जाएगा। इन दोनों ने डिफेंस पैक्ट किया। इस समझौते के बाद अब सऊदी के जो किंग हैं वो अब फ़ोन कर रहे हैं पाकिस्तानी पीएम के पास। ये इस पे कोई जवाब नहीं दे पा रहा है, ना ही ये कुछ कर पा रहा है। इसका एक ही मोटिव है, किसी भी कंट्री में जाओ उनको बहला फुसला के कि हम मुस्लिम देश के लीडर हैं, हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, एक ऐसा एकलौता हम देश हैं जिसके पास परमाणु हथियार है मुस्लिम देशों में, और ऐसा करके मुस्लिम देशों से खूब कर्ज लेता है ये, और ये लोग बहकावे में आके दे भी देते हैं और ये अपना काम चलाता है, अपनी रोटियां सेकता है। ऐसा कोई भी गतिविधि इसका नहीं है जो कि मुस्लिम वर्ल्ड के लिए कुछ अच्छा हो।